कुछ ही दिन में कटोरा हाथ में लेकर भिखारी आने वाले हैं। हमारे मुल्क में कुछ शिकारी आने वाले हैं। हमें इस बहुरूपियों से बच के रहना है, क्योंकि बदल कर भेष कुछ दिन में शिकारी आने वाले हैं। शिकारी वाले यादव बीजेपी में जगह ना पहिया, कहीं नियमबरी ना निकाल पहिया, अहिरन से अस्तर उड़कर खत्म हो जाई। धर्मेंद्र भैया के आगे नाचा गाँव वालन के एठे फतिंगा हम योगी जी आके यहाँ से लड़ लो, उनके समझ में आ जाए। अरे बहुत मौर्या जी की भूल है। इस बार जनता जाग चुकी है, खास करके पूर्वांचल के 26 जिलों में बता दूं, शिक्षक भर्ती में 6800 लड़के लखनऊ में धरना दे रहे थे। उन्हें ओम प्रकाश राजभर लतियाने की बात कर रहे थे, जिसे हम व्यापारी नेता, मदारी नेता और क्या बताएं, रेडियो ने कि हमको एयर रेजिमेंट मिलेगी, हमारे लोग और ज़्यादा भर्तियों में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, ये वो भावना जाग गई थी अलग। तो अब समझ में आया कि अरे यार ये तो खलासी हम ड्राइवर समझते हैं। और नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िला में हूँ और आजमगढ़ ज़िला में आपको पता है कि बीजेपी पार्टी से दिनेश लाल निरहुआ एक फेमस चेहरा और फिल्मी जगत का एक स्टार, और दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी के छोटा भाई धर्मेंद्र यादव जी का यहाँ टिकट कन्फर्म हुआ है, और दोनों लोग बीजेपी और सपा इसमें आमने सामने इस आजमगढ़ में अपना जलवा बिखेर रही हैं। और मैं देखिए इस चाय की दुकान पर कुछ प्रतिष्ठित सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि इस बार आजमगढ़ में निरहुआ या धर्मेंद्र। स्वागत है भैया हमारे चैनल में आपका। नमस्कार भैया, मेरा नाम विमलेश कुमार गौतम। आप निरहुआ जी और धर्मेंद्र जी में जी भैया कौन बेटर है ये पूछना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आदरणीय निरहुआ जी को तो एक बार हम लोग देख लिए हैं, तो वो टाई फिस हो गए, और दोबारा जो है अभी धर्मेंद्र पे लोग सोच रहे हैं। क्या इससे पहले जो दिनेश लाल निरहुआ चुनाव फाइट किया था, इस आपके कहने के माध्यम से ये लग रहा है कि उस समय धर्मेंद्र जी से निरहुआ अच्छा था? हाँ, उस समय चूँकि नज़दीक पास का क्षेत्रवाद थोड़ा होता है, तो क्षेत्रवाद के कारण और कुछ जो है जाति कारण लोग भटक भी गए थे, और कुछ लोगों में ये भी था कि भाई प्रचार करने का उनका तरीका था कि भाई हमारा बाप दादा नेता नहीं था, हम नया नेता है, तो वंशवादी राजनीति से निकल करके आया था। इस वजह से हम लोग जिताए थे, क्योंकि आजमगढ़ और हमारा जो ये क्षेत्र है क्रांतिकारी रहा है। हम लोग किसी के भावना में आकर के वोट नहीं देते थे, लेकिन ये बार जो है देख लिया गया और ये जीत करके गए, तो हमारे लिए कोई मांग नहीं किए। और बहुत चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं। अभी विधानसभा में नगर है और सीट शहर है, वहाँ जब से रोडवेज बना एक भी बस नहीं चली, ये चलवाने का काम नहीं किए। मेहनगर इतना पॉपुलर है, वहाँ थाना तहसील सब है, इसके बावजूद बिंद्रा बाज़ार से मेहनगर आने के लिए रास्ते तो बनवा दिए, कोई गाड़ियाँ नहीं चलती। 4 बजे के बाद अगर आप उतर जाएंगे आज इस समय, तो आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ नहीं आती कोई। तो इस बार यहाँ आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव या निरहुआ, तो ये तो फेल है, निरहुआ फेल हो गया। फेल रहे, तो इस बार जो है धर्मेंद्र जी की आशा बन रही है। अरे निरहुआ अखिलेश यादव जी को चैलेंज मार रहा है कि अगर विकास कराना चाहते हैं यादव वर्ग की, तो भाजपा में शामिल हो जाएं। कौन सा प्रतिनिधित्व देंगे? उनके बाप की पार्टी है। अब ड्राइवर और खलासी में अंतर होता साहब, हाँ? तो क्या निरहुआ खलासी है या ड्राइवर? खलासी हो भाई, और निरहुआ खलासी है, और अखिलेश यादव जी तो भाई ड्राइवर है, समाजवादी के ड्राइव करते हैं वो। इससे पहले तो आजमगढ़ के लिए वो खलासी नहीं मोटर मालिक था। अरे क्या हो गया? क्या एक्सीडेंटल मामला हो गया ना, अचानक हो गया। हाँ, यादव सब वर्ग समझे कि हमको एयर रेजिमेंट मिलेगी, हमारे लोग और ज़्यादा भर्तियों में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, ये वो भावना जाग गई थी अलग। तो अब समझ में आया कि अरे यार ये तो खलासी हम ड्राइवर समझते थे इसको, हाँ, तो अब पोल खुल गई। मित्रों देखिए, आजमगढ़ जिला है और आजमगढ़ जिला समाजवादियों का गढ़ बताया जाता है। बताया क्या है भी, यहाँ शायद 10 सीट है भैया, 10 विधानसभा, 10 विधानसभा, 200 विधानसभा समाजवादियों के खाता में है। लेकिन अचानक भैया बता रहे कि एक्सीडेंटल में निरहुआ आया और यहाँ से लोकसभा का उपचुनाव फाइट करके चला गया। और सामने हमारे भैया हैं। भैया स्वागत है आपका। अरे स्वागत, आपको धन्यवाद, बधाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज राजभर है। भैया इस बार आजमगढ़ में निरहुआ या धर्मेंद्र जी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है धर्मेंद्र यादव। और क्यों, ये भी बता रहा हूँ आपको कि देश के सबसे बड़ी सदन में नौजवानों की बात,
किसानों की बात, शिक्षा की बात, आरक्षण की बात, अगर देश के सबसे बड़े सदन में कोई जिसकी आवाज़ गूंजती हो, जो लड़ते हो और पिछड़े दलितों की आवाज़ को बुलंद करते हो, वो धर्मेंद्र यादव हैं। तो बताइए कि धर्मेंद्र यादव की तुलना दिनेश निरहुआ कर पाएंगे? धर्मेंद्र यादव एशिया के सबसे बड़े नेताओं में सांसद चुने गए थे, तो उनका नाम है। जो हमारे नौजवानों की बात, जो हम नौजवान शिक्षा लेकर नौकरी के लिए भटकते हैं, आरक्षण के लिए भटकते हैं, उनकी आवाज़ को मुस्तैदी से बहुत दहाड़ते हैं सदन में जाकर, तो हम पढ़े लिखे नौजवान तो सांसद धर्मेंद्र यादव को ही बनाएंगे। तो इससे पहले तो भी आपको याद करना चाहिए कि धर्मेंद्र यादव हैं, क्यों उस उपचुनाव में आप पहले भी हम लोग थे, किसी कारणवश आप भी जानते हैं कैसे उपचुनाव में घपला होता है, सरकारी मशीनों का दुरुपयोग होता है, अधिकारियों का दुरुपयोग होता है। इस तरह से बहुत कम मार्जिन में सांसद बने थे, उसे हम एक्सीडेंटल सांसद कहते हैं। इस बार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी गठबंधन में है, अगर ओम प्रकाश राजभर आकर के आजमगढ़ में अपना वो जलवा बिखेर रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ओम प्रकाश राजभर, अरे पलटू, जिसे हम व्यापारी नेता, मदारी नेता और क्या बताएं, रेडियो नेता, रेडियो, उनका एक स्टेशन बनाया गया, रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन इसलिए बताया गया है, आपको बता दूं कि किसी वक्त कहीं भी किसी जगह बजने के लिए तैयार है, सिर्फ अच्छा पैकेज मिलना चाहिए उनको। जहाँ अच्छा पैकेज मिलता है लुढ़क जाते हैं, भाजपा में आ जाएंगे, कभी कांग्रेस की बात करेंगे, कभी बसपा की बात करेंगे, चुनाव मंत्री हो। तो आप ये समझ जाइए कि उन नेता को मैं नॉन सीरियस नेता मानता हूँ। जब आप बताइए कितना शर्म की बात है, जो हम पिछड़े दलित समाज के लोग, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 लड़के लखनऊ में धरना दे रहे थे, उन्हें ओम प्रकाश राजभर लतियाने की बात कर रहे थे। ये दुर्भाग्यपुर से नेता नहीं कहते हैं, इसे मदारी कहते हैं, इसे दल बदलू कहते हैं। अब बहुत सारा नाम है, अब आप गिनाऊंगा तो उनको भी शर्म आ जाएगी देखेंगे। अरे इस समय पंचायती राज मंत्री हैं, अगर किसी भी प्रधान के यहाँ आकर के मीटिंग कर लेंगे और बैठ जाएंगे तो प्रधान उनकी ताकत नहीं है। अगर उनकी ताकत, बीजेपी उनको फेविकोल लगाई है उनके मुंह पर, आप बोलोगे उठा के फेंक देंगे। चुपचाप स्टूल मिला है, वो बस उनका जो मुखिया मेन है वो बाबा का आदमी है, एक काम नहीं करा सकते। उनकी मैंने ताकत, उनकी औकात को मैं पिछले सरकार में जब मंत्री थे तब देखा था, अपने घर पे फावड़ा चला रहे थे। तो इस बार कौन था उनको मुख्यमंत्री बना देंगे? वो तो कह रहे थे कि मैं 5 साल में, जब मैं सत्ता में आऊँगा, जब गठबंधन में आऊँगा तो 5 साल में 10 मुख्यमंत्री बनाऊँगा। बेचारे अपने तो उप मुख्यमंत्री बने नहीं पाए। कितने शर्म की बात है कि राजभर समाज के लोगों को बरगला कर सत्ता के गद्दी पर जो बैठे हैं, अब नौजवान बहुत तेज से अंगड़ाई लिया है राजभर समाज का, इनको वैसा गद्दी से उतार के फेंकेगा पत्रकार महोदय कि इनको ठिकाना नहीं मिलेगा। ये बेचारे जेल की रोटी तोड़ेंगे बहुत जल्दी। गमन किए हैं इतना, टिकट का जो मलाई काट के बेचे हैं ना, वो जल्द ही इनका खुलासा होगा। भारतीय जनता पार्टी इनको नंगा करेगी। इन्होंने कहा था ना, मुख्यमंत्री जी है, तुमको गंगा में डुबो के मारेंगे। यही मुख्यमंत्री जी अभी तो लमचूस दिए हैं ना, अभी चढ़ा कर जब टांग खींचेंगे तब इनको पता चलेगा। अरे इस समय वो बता रहे हैं कि योगी जी के बाद हमारा ही नंबर है, किस मंत्री पद का हमारा ही नंबर है। वो बेचारे कहते थे ना, ये भी कहते थे कि योगी पिछड़े दलित समाज का सबसे बड़ा दुश्मन, अमित शाह आरक्षण खाने वाला, देश को लूटने वाला नरेंद्र मोदी, ये भी तो कहते थे। मैंने पहले ही शब्द कहा था आपको पत्रकार महोदय कि वो मदारी नेता है। मदारी नेता कुछ भी बोल देते हैं, तो मदारी नेताओं की बात थोड़ी होती है। आप देखिए, आप पहले जैसे उनके यहाँ मीडिया तमाम जाती थी, गंभीर नेता मानती थी, अब मीडिया भी जान गई कि नॉन सीरियस आदमी, उसकी कोई देखता ही नहीं आदमी, अब मैं क्या जाकर नुकसान करूँगा। तो अब उनका वर्चस्व, मंत्रिमंडल जो मिल गया उस पर आप खुशी मत मनाइए। अरे वो तो सिर्फ बेचारे को पहले, अच्छा बताइए, जब केशव प्रसाद मौर्य उनके पार्टी के थे, स्टूल मिला था, तो ये तो गठबंधन के हैं, इनको कौन सा सोफा मिल जाएगा? बस इनको मिला है लमचूस, एक काम नहीं। प्रधान की निधि में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जब अगली बार मैं इनकी ताकत को देखा हूँ तो बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव यहाँ से फाइट कर देंगे। अरे इसमें कोई शक ही नहीं है। जो देश में दलितों पिछड़ों की आवाज़ को उठाता हो उस देश की सबसे बड़ी सदन में, हम उन्हें कैसे नकार सकते हैं? हम नौजवान न हैं, हम डिग्री लेकर क्या करेंगे? हम डिग्री लेकर रोजगार हमको चाहिए ना, नौकरी न चाहिए। हमारी पीढ़ी अगर क्या करेगी? हमारी पीढ़ी अगर खेत में काम करेगी, हमारे, अगर मैं अपने नौजवान को
को, अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दूंगा, रोजगार दूंगा, शिक्षा दूंगा तभी तो रोजगार मिलेगा। तो हम लोग भाई उसको वोट देंगे कि जो हमारी बात सदन में दहाड़ेगा, जो पिछड़े दलितों की बात करेगा, जो हमारे दुखों सुखों में रहेगा, हम उसको वोट देंगे। और आजीवन ये समाजवादी पार्टी नेताजी की धरती है। नेताजी यहाँ विकास की गंगा बहा कर गए हैं और समाजवादी भी उस गंगा को उसी में सहयोग करने का काम करेंगे। चाचा जी का नाम है अपन? हमारे वहाँ शंकर यादव है। ये बताएं कि इस समय आजमगढ़ में 2 गो प्रत्याशी आल बना, एगो भाजपा से दिनेश लाल यादव जो फिल्मी स्टाइल का हीरो बना, आ एगो धर्मेंद्र यादव आल बना, अखिलेश यादव का भतीजा बना। के जीती यहाँ से नापेड़ चुनाव? यहाँ धर्मेंद्र यादव के सिवा समाजवादी के अलावा कौन पार्टी जीतेगी? यानी धर्मेंद्र यादव जीती हैं। निरहुआ में का गड़बड़ी होगी? ऐसे पहले तो निरहुआ जीता ना, निरहुआ कब पॉलिटिक्स में आए? आप बोल रहे हैं ना कि कैसे उपचुनाव जीत गए, तो उनको उपचुनाव जिताया गया, यानी जो कैंडिडेट है उसको जाने से पहले रोका गया आधा घंटा। कहाँ रोका गया? काउंटिंग में। अच्छा, मैंने धर्मेंद्र यादव को काउंटिंग में जाने से रोक दिया। हाँ, यहाँ के सब लोग देखे हैं। तो का एक प्रशासन पर सवाल उठावल चाहते हैं? हाँ, प्रशासन। अरे ये नेताजी मोदी जी जो बैठे हुए हैं वो क्या चाहते हैं? रूस और चीन की राजनीति करना चाहते हैं, प्रजातंत्र की बात करें। हाँ, तेना पर धर्मेंद्र यादव यहाँ से फाइट करें। हाँ, एकदम एकदम, इसमें कोई शक नहीं। क्या नाम बाप? मेरा नाम है योगेंद्र चौहान है। चौहान जी, इस बार आजमगढ़ में कुछ खेला हुई कि फिर दिनेश लाल यादव लेके जाइए? देखिए, आजमगढ़ में इस बार तो इतना बड़ा खेला होगा कि धर्मेंद्र जी को हम देख रहे हैं लगभग 3.5 लाख पार वोट से हम लोग जिताएंगे। अरे तो मोदी जी का ईवीएम संग में रही। देखिए, हम बता दें, ये पूर्वांचल क्षेत्र जो है, पूर्वांचल क्षेत्र में जो आजमगढ़ आता है, आप पत्रकार बंधु आपको मालूम होगा या नहीं होगा, यहाँ पर लगभग ये पूर्वांचल की जनता लगभग 80% वोट करती है समाजवादियों के पक्ष में। अभी पिछला लोकसभा चुनाव आप देखें, उपचुनाव को छोड़ दीजिए, लोकसभा का चुनाव देखें, पूरा का पूरा जत्था पूर्वांचल से बना था। विधानसभा में देखिए, आजमगढ़ 10, गाजीपुर 7 की 7, जौनपुर 9 की 9, मऊ की हाल वही 1 सीट छोड़ के। तो ये जो पूर्वांचल है ना, ये समाजवादियों का कहिए गढ़ है, या अखिलेश के लिए जान प्राण देकर वोट डालने का काम करता है। यहाँ पे 80% वोट, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 80% वोट पड़ता है, लेकिन जब गिनती होती है कभी दिखाया जाता है 2 लाख से, कभी 1.5 लाख से ये समाजवादी पार्टी जीतती है। लेकिन हमको नहीं विश्वास होता, हमको तो ये होता है कि ये लोग कहीं ना कहीं खेला कर रहे हैं ईवीएम से। ईवीएम पर आपके भी भरोसा ना? एकदम भरोसा नहीं। हमको तो लगता है, देखिए हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमको भरोसा लगता है कि कहीं ना कहीं 25% का खेला करते हैं। अब 80% हम लोग वोट डालते हैं समाजवादी को, 25% वोट जाता कहाँ है? जिस हिसाब से हम वोट डालते हैं, आपको बता दूं 3-4 लाख से सारी सीटें निकलनी चाहिए यहाँ की। यहाँ तक कि विधानसभा की सीटें 40-50 हज़ार से कम की कोई नहीं निकलनी चाहिए, जितना हम लोग वोट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं ईवीएम से खेला होता है। इस बार भी तो ईवीएम से खेला हो सकता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? अरे भाई, अभी उपचुनाव में देखिए, धर्मेंद्र जी को जानबूझ के ये लोग हरा है, ये धर्मेंद्र जी को जानबूझ के हरा है। अभी जो काउंटिंग हो रही थी, बताइए, देर से घुसने दिए, अब उतने में खेला कर गए लोग। तो इस समय आप करब का वो करी खातिर का करो? देखिए भाई, इस समय हम तो लोग देख रहे हैं, इस समय हम तो ये कहें कि धर्मेंद्र जी को हम लोग इतने सतर्क हो गए हैं। आप तो यहाँ से बैठे आधे 1 घंटे से यहाँ लगे हुए हैं, देख रहे हैं जनता का रुख। इस बार तो 80% की बात हम कह रहे हैं, कभी 90%। यहाँ के कुछ सभा लोग भी वोट देना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी को। सभा लोग भी इस बार वोटिंग करेंगे पूर्वांचल में बढ़ चढ़ के। अरे मोदी जी यहाँ बकुल मार गिना दिए कि 5 करोड़ राशन देला, हवाई अड्डा दे देली, हाई रोड दे देली, वही में तो हम लोग 12 मोदी वालों। अच्छा, ये बताओ आप 15 लाख रुपया दे देली। आप बताइए, आप लोग देश के मीडिया वाले चौथा स्तंभ माने जाते हैं। अब मोदी जी कितना बढ़िया कर रहे हैं, कितना खराब कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को मालूम है। लेकिन जहाँ तक हम लोग के खाद के साथ खेला कर रहे हैं, पेट्रोल के साथ कर रहे हैं, गैस के साथ कर रहे हैं, दाल के साथ कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ जितने नौजवान बेरोजगार है, बताइए
अभी कितने आरो और ये पुलिस वाली भर्ती निकाले थे, सब ले लीक करवा दिया। केशव मौर्य जी एगो बाइट दिले होंगे यहाँ पर 400 से पार। केशव मौर्य जी की भूल है। इस बार जनता जाग चुकी है। और खास करके पूर्वांचल के 26 जिलों में बता दूं, स्थिति तो एक आध सीट अगर पा जाए बीजेपी तो पाई जाए, नहीं तो बोहनी नहीं होगी। क्योंकि आप जहां पे बैठे हैं इस समय, जहां बाइट ले ले रासेपुर में, ये बाजार की जनता हमेशा समाजवादी पार्टी को बाजार बूथ से जितवाती है। ये भी बता दें, एक बगल में गांव है रासेपुर, जिसमें चौहान पासियों का गांव है। यहाँ पे एक घर यादव है, लेकिन यहाँ का टोटल वोट, यानी कह लीजिए कि यहाँ का बूथ, रासेपुर गांव, रासेपुर बाजात का बूथ टोटल समाजवादियों के पास जाता है। अब तो मित्रों, मैं आजमगढ़ रासेपुर में हूँ और रासेपुर में देखिए चौहान जी हैं और चौहान जी ललकार कर रहे हैं कि यहाँ से समाजवादियों का गढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव इस बार बहुत ज़्यादा वोट से यहाँ फाइट करेंगे। हमारे साथ चाचा जी इस समय कहाँ घर आप? देवरापुर है। आजमगढ़ में पड़ा? हाँ, आजमगढ़ पड़ा है। क्या चुनाव जीती यहाँ से, निरहू या कि धर्मेंद्र? देखा वैसे तो इस बारी जो है कांटे की लड़ाई है। अच्छा। वैसे अभी 2 प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि कुछ ही दिन में कटोरा हाथ में लेकर भिखारी आने वाले हैं। हमारे मुल्क में कुछ शिकारी आने वाले हैं। हमें इस बहुरूपियों से बच के रहना है, क्योंकि बदल कर भेष कुछ दिन में शिकारी आने वाले हैं, शिकारी आने वाले हैं। बहुरूपिया के समाजवादी पार्टी का धर्मेंद्र यादव हो कि दिनेश लाल यादव? वो तो ये फैसला जब आएगा तो सुना जाएगा। स्पष्ट कर दें। वैसे बिल्कुल पक्ष में धर्मेंद्र यादव के पक्ष में जनता है। का नाम अपन? मुन्ना। ये बताएं कि यहाँ पर आजमगढ़ में कुछ खेला वाला हो कि खाली बस फिर दिनेश लाल यादव ही लेके चल जाइए? खेला तो हम सोचते थे कि जोगिया जी आके यहाँ से लड़ लो, उनके समझ में आ जाए। अरे बहुत बढ़िया नेता के चैलेंज मारत हुआ मुख्यमंत्री जोगी जी लड़ ले। जोगी जी हर विधानसभा में, मोदी जी अभी आए थे हाल में, जनता को लेकर गए थे पैसा देकर कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। पब्लिक पानी नहीं पा रही थी, गाली दे रही थी। अब पता कर लीजिएगा, कुर्सी भरी नहीं मोदी जी की। एक एयरपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव बनवाए हैं। मोदी जी उद्घाटन कैला एयरपोर्ट वाला? अरे हम ही सुनली कि गेहूँ भी किसानन का खरीद के पैसा वैसा देला शायद। वही तो दिए हैं कि अगर 1000 पर 500 रुपया दिए। आप पता कर लीजिए, 50 बीघा हरी जायदाद, एक मंडा पर 500 की 1000, 1 बीघा पर जनता गाली दे रही, पैसा भी नहीं बटा। प्रशासन खाए कि मोदी जी खुद खा गए, योगी जी खुद खा गए। पता कर लीजिए वहाँ जो पोर्ट बन रहा है। ओकरी बात भी जनता यहाँ का वोट दे निरहुआ के। यहाँ तो निरहुआ के पता ना चली। निरहुआ कहले 93-94 गाना गलत कि जैसा कर कर दिखाएंगे कोई देखा नहीं होगा। वही हाल होगी कि इस बार उसके साथ ऐसा खेला होगा कि उसको पता चल जाएगा कि आजमगढ़ क्या चीज़ है। अरे एक चैलेंज भी निरहुआ दिया है कि आकर के अखिलेश यादव लड़ लें। अरे निरहुआ वो कहे थे बड़े भाई कि वो ड्राइवर नहीं खलासी है, उसकी अगर इतना ही बड़ी हैसियत हो तो उसका जिला है गाजीपुर, अपने गांव से प्रधानी लड़कर देख ले। टड़वा टप्पा बताता है प्रधानी लड़कर। अरे आजमगढ़ आ करके वो यहाँ सांसद हो गया। गाजीपुर, सुनिए, गाजीपुर का हीरो दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ में आकर के सांसद हो गए। आप कह रहे हैं कि टड़वा से प्रधान बनकर एक सांसद हो गया ना, सांसद हो गया। घपलेबाजी से हुआ। उसी कलेक्टर, वही कप्तान थे जो कि सपा प्रत्याशी को जो कि गणना के अंदर जाने नहीं दिए। एक भी बोहनी समाजवादी पार्टी के सिवा बीजेपी का निरहुआ एक MLA जिता ले। तो आज भी तो यहाँ वही कलेक्टर MLA नहीं जिताया है ना, अपना वोट जोड़ ले। सुनिए, आज भी तो यहाँ DM और SP बीजेपी के ही है भाई। वो तो भाजपा के एजेंट है। तो क्या करेंगे आप? इस चुनाव आयोग उसको समझे। इस स्थिति में पब्लिक आप हैं, क्या करेंगे? हम लोग लेके लाठी बैठे जाए बूथे पकड़ ये गए जहाँ जमा हुई EVM। माननीय पूर्व सांसद रमाकांत जी लाठी का नाम लेना, जेल में हूँ। जेल में गलत गोरल जाई वोट हम दे इतना मेहनत से दोपहरिया में दे जाई तो लेके डंडा बैठल जाए क्योंकि DM नहीं क्यों प्रशासन जाए हलन दे जाए। मनवा ना एकदम माना। मित्रों, ये आजमगढ़ की धरती है और चाचा जी हैं, इनसे मैं इनका परिचय। चाचा आपका नाम? महेंद्र यादव नाम मेरा। यादव जी बताएं कि ये समय यहाँ निरहुआ या धर्मेंद्र यादव? निरहुआ के तो नाम ले में विद्रोह सही है। अरे सांसद आपको कैसे नाम ले में? सुन लीजिए मेरी बात, निरहुआ जीता नहीं था। निरहुआ को जितवाया गया था बेईमानी से। सरकार जितवाई थी बेईमानी से। अच्छा। ये आज जानते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये पूरे देश में एक सीट नहीं पाते अगर ईमानदारी से वोट लगा जाए तो।
पूरा पूरा मोदी बाबा को आप चैलेंज कर रहे हैं? मोदी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ईमानदारी का वोट पड़े तो। अगर चोर जैसे कोई अपराधी है उसके आगे गाँव वाला कोई बोलेगा? आप अगर हम ज़बरदस्त हैं, कोई नहीं बोलेगा हमारे सामने। यहाँ तक कि वोट में लोग प्रधानी में उठते हैं ना, कोई दबंग उठ गया करे वो लगत हुए तो तुरंत बैठ जाएगा। तो वही हाल है। मोदी अगर जैसे संविधान बनाया गया है ईमानदारी से वोट लेने का, अगर ईमानदारी से वोट पड़े तो मोदी कभी जीवन में ज़िंदगी में नहीं, कहीं पूरे देश में नहीं जीत पाएंगे। अरे दिनेश लाल निरहुआ एगो फिल्म हीरो का नाम लगल है, वही यही तरह अमरपाली के लेके हाथ हिला दिया, पूरा वोटवा गिर जाए। कहते हैं कोई बदमाश जाएगा धड़का के सबको वोट ले लेगा, वह बात अलग चीज़ है। आजमगढ़ बदमाशन से वहीं धड़के लगा। अरे मोदी से बड़ा बदमाश है, बड़ा झूठा, बड़ा 4 शिविर, बड़ा भ्रष्टाचारी और कोई है? किसी को बता दें। कोई झूठ बोलने वाला 15 लाख रुपया दे दिए, कहने राशन दे रहे हैं। राशन तो कांग्रेस सरकार दे रही है, नया राशन नया दे रहे हैं। आप लोग भी कहते हैं कि राशन नहीं मिल रहा है। राशन यहाँ के जो बीजेपी के लोग कहते हैं राशन मिलता है। राशन तो आज से मिला है, बीजेपी के पहले मिला था कि नहीं मिला था? आप बताइए, आप बताएं। 2 रुपया किलो पर 50 रुपया दे के किसी की हत्या कर देंगे? 50 रुपया दे के 5 रुपया के उसे 5,000 जुर्माना लगा रहे हैं 50 रुपये दे के। गैस कितना दिन हुआ? इनके राज में 280 रुपया सिलेंडर मिलता था, आज 1200 हो गया है। ये शोषण हो रहा है जनता का। धर्मेंद्र यादव यहाँ से इनके फाइट करा दे बाप। अरे भाई, अब जब गुंडई करेंगे तो क्या करें? धर्मेंद्र तो गुंडई करेंगे तो जद्दार हैं, स्वाभिमानी लोग, छड़पन नहीं है कि इनकी मोदी की तरह जाके जितवा देंगे। जितवाना है, डीएम को शासन देंगे नहीं, उनको निकलना है, सीट निकलना है। तो मित्रों देखिए, आजमगढ़ जिला है और भैया कुछ कहना चाहते थे। और क्या नाम है भैया अपन? हाँ भैया नमस्ते, मेरा नाम जितेंद्र यादव। यादव जी बतावा कि इस समय यहाँ दिनेश लाल निरहुआ का नाम सुन ला बात हमार, वो हीरो हुआ, उनकी संगवा एगो हीरोइन चले ली अमरपाली दुबे जी, उनकी खातिर नौजवान एकदम फिदा रहे ना जी। तो ये बताएं कि फिर धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव हार जाइए कि निरहू? एदा पारी भैया धर्मेंद्र यादव इतनी वोट से जीती हैं कि दिनेश लाल यादव बीजेपी में जगह ना पाइया, कहीं नियम्बरी ना निकाल पाइया, अहिरन से अस्तर उड़कर खत्म हो जाए। धर्मेंद्र भैया के आगे नाचा गाँव वालन के एठे फतिंगा हम, धर्मेंद्र भैया के आगे उनकर कोई बैलू टक्कर ना है। बीजेपी ईवीएम हटावा, मोदी के लड़ावा, अमित शाह के लड़ावा, राजनाथ के लड़ावा, लेकिन आजमगढ़ के जनता जब न मर जाइयो लेकिन अखिलेश ना छोड़ियो बस।